सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इस अंक के अंतर्गत मन को कैसे वश में करें ये बात बता रहे हैं। कोट यत्न कर कर मुए यो मन दे दिस जाय, राम नाम रो क्या रहे नाही आन उपाय। दादू जी महाराज कहते हैं कोट यत्न कर कर मुए, इस मन को वश में करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, करोड़ों उपाय किए महाराज। यो मन दे दिस जाए, फिर भी हमारा मन दसों दिशाओं के अंदर, विषय वासनाओं के अंदर, सांसारिक प्रपंचों के अंदर ही घूमता रहता है, फिरता रहता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय बताते हुए कहते हैं राम नाम रोक्या रे नाही आन उपाय। इस मन को यदि हम राम नाम में लगाएंगे तो ही ये मन स्थिर रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। देखो महाराज, यदि हम किसी बात का विचार कर रहे हैं, किसी बात का मनन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना करते करते मन कभी भी वश में नहीं होगा। हमारे को उस कल्पना को छोड़ करके और हमारे को दूसरी जगह मन को लगाना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, जैसे मान लो कि बरसात आ रही हो बाहर, तो हम क्या करते हैं, हम जो है बरामदे में आ जाते हैं, हम कमरे के अंदर आ जाते हैं। बरसात को ये नहीं कहते हैं कि बरसात बंद हो जा। ठीक इसी प्रकार से महाराज, जब मन के अंदर कल्पना चल रही हो, मन के अंदर विचार चल रहे हो, तो मन को वश में करने का उपाय यही है कि वो हम वहाँ से हट जाएं। हट जाए का मतलब शरीर के ऊपर आ जाएं, शरीर का निरीक्षण करने लग जाएं, लंबे सांस लेने लग जाएं। ये इस प्रकार से जो वहाँ से हट जाएंगे ना, तो जो हमारा मन कंट्रोल में हो जाएगा। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जब हमारे मन के अंदर संकल्प होते हों, विकल्प होते हों, चिंतन होते हों, तो हम उसमें राम राम करने लग जाए तो हमारा मन वश में हो सकता है। ये बात दादू जी महाराज बता रहे हैं। कोटि यत्न कर कर मुए यो मन दे दिस जाय, राम नाम रो क्या रहे नाही आन उपाय। संस्कृत के अंदर आता है अस्य संसार वृक्षस्य सर्वोपद्रवदायिने उपाय एक एवास्ति मनस स्वस्य निग्रह। ये संसार वृक्ष जो ये उपद्रव है, ये उपद्रव का घर है, ये संसार के अंदर चिंतन मनन ऐसे चलते रहते हैं। तो अस्य उपाय एव एकास्ति, इसका एक ही उपाय है। वो क्या है? मन से स्वस्य निग्रह, हम अपने मन का निग्रह करें। एक बात बताओ महाराज, हम जो है बात तो करते हैं मनोनिग्रह की, परंतु मन के निग्रह का उपाय नहीं करते। हम जो मन को जिन बातों से बल मिलता हो, जैसे मान लो कि मूवी देखना हो, जैसे मान लो कि एफबी के अंदर मतलब कुछ देखना हो, अथवा कुछ शॉर्ट पिक्चर्स देखना हो, अथवा कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखना हो, अथवा और कुछ इसी प्रकार की जो है मतलब साइट्स वगैरह देखनी हो, तो इससे तो उल्टा हमारा मन और ज़्यादा जो है मतलब आसक्त होगा, और ज़्यादा चंचल होगा। यदि मन का यदि हम निग्रह करना चाहते हैं तो महाराज मूवी देखना बंद करो, इस प्रकार की बातें देखना बंद करो, इस प्रकार की साइट्स बात देखना बंद करो और इस प्रकार की बातें सुनना बंद करो महाराज। यदि हम प्रयत्न करेंगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन वश में हो जाएगा। तो वही बात बता रहे हैं कि उपाय एक वास्ती, एक ही उपाय है कि मन को निग्रह करो। हम निश्चय तो करें, निश्चय करके उसके अनुसार प्रयत्न करें तो मन अपने आप ही बस में हो जाएगा। अब क्या क्या साधन है उसका वर्णन करते हुए बताते, अध्यात्म विद्याधिगमः, हम आध्यात्मिक विद्याओं को ग्रहण करें। हम जो है मतलब रामायण का अध्ययन करें, हम जो इस बात की खोज करें कि मतलब ये वस्तुतः सृष्टि क्या है, मनुष्य क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये रहस्य क्या है। जो आध्यात्मिक जो ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक जो विद्याएं हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करें महाराज। वो साधु संगम एवं, और साधुओं का संग करें।
वासना संग परित्याग है, वासनाओं के संग का परित्याग करें। प्राण स्पंद निरोधनम, और प्राणायाम करें, बाह्य प्राणायाम करें, अंत प्राणायाम करें, लंबे सांस लेकर के छोड़ें। एतास्ता युक्त है पुष्टा संति चित्त जय किल, ये मन को निग्रह करने की युक्तियां है महाराज। इनको जो है हमारे को प्रैक्टिकल में लेना चाहिए, ये बात करें। और कहते हैं यो दादू यो मन बहु बकवाद सो, वायु भूत वे जाए, दादू बहुत न बोलिए, सहजे रहे समाए। और एक बात यदि हम बातें ज़्यादा करेंगे तो हमारा मन ज़्यादा चंचल होगा। तो दादू जी महाराज एक दूसरा उपाय बताते हुए कहते हैं कि मतलब हमारे को मौन का अभ्यास करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए। कहते हैं दादू यौमन बहु बकवासो, वायु भूत हो जाए, ये महाराज वायु के तरह से, भूत की तरह से हो जाता है, ये फैल जाता है। दादू बहुत न बोलिए, दादू ने ज़्यादा बातें मत करो, सहज रहे समय। आप यदि मौन धारण करोगे, आप यदि कम बोलोगे, तो ये निश्चित रूप से जो है मन क्या होगा, वश में होएगा। ये दूसरा उपाय बताते हैं। और उपाय बताते हुए संत लोग बताते हैं कि मन कैसे वश में होगा। तो कहते हैं कि हास्य, ये हंसने की, मजाक करने की जो बातें हैं इनको छोड़ो। और मनोरथ, मन के अंदर जो कामनाएं हैं उनका चिंतन करना छोड़ो, और वचन कर, और ज़्यादा बोलना बंद करो। 3 बात है, हास्य का प्रसंग छोड़ो, मन की कल्पनाओं को छोड़ो, और ज़्यादा बात करना छोड़ो। तो कहते हैं हास्य, मनोरथ, वचन कर, मन की जीवन 3। तुम यदि 3 काम करोगे तो इससे मन जीवित रहेगा। हंसी मजाक करोगे, मन के अंदर कल्पनाएं करेंगे, और बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो मन क्या रहेगा, जीवित रहेगा, ये चंचल रहेगा। और जो इनको निग्रह करे, और जो है मतलब हास्य पर निग्रह करेगा, अपने मनोरथों पर, कामनाओं पर निग्रह करेगा, अपनी वाणी पर निग्रह करेगा, तो सोई संत प्रवीण, तो वही संत प्रवीण है जिससे ये मन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। रज्जब जी महाराज कहते हैं गिने चुने बोले वचन, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, गिने चुने वचन ही बोलने चाहिए। सो साधु तत्सार, वही साधु है महाराज। रज्जब रीतो कुंभजू बकवो करे गंवा, जैसे रीते कुंभ के अंदर हवा चलती है और बहुत सारी आवाज़ आती रहती है, तो इसी प्रकार से महाराज ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। मेरे को एक प्रसंग याद आ रहा है महाराज, महात्मा कन्फ्यूशियस हुए चीन के अंदर, वो और उनका एक साथी घूमने जाया करते थे। दोनों जाते और वापस आ जाते, रास्ते के अंदर न जाते समय और न आते समय एक भी वाक्य नहीं बोलते थे। एक बार कन्फ्यूशियस का जो मित्र था, जो उनके साथ में जाता था, उनके घर पर एक कोई आदमी मेहमान आया। मेहमान ने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो, कहीं घूमने के लिए? तो मैं भी चलूँ? तो उसने कहा चलो। घूमने के लिए गए सुबह सुबह। तो वो जो मेहमान था वो क्या कहता है, कितना अच्छा मौसम है। पूरे 1 घंटे घूमे, उसके अंदर उसने एक ही बात कही, कितना अच्छा मौसम है। तो जब वापस बिछड़ने लगे तो कन्फ्यूशियस क्या कहता है अपने मित्र को कि जो तुम्हारा जो मेहमान है ना, ये बहुत ज़्यादा बोलता है, कल से इसको जो है घूमने के लिए साथ में मत लेके आना। तो उस मेहमान ने कहा कि मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो केवल एक ही तो वाक्य कहा है कि कितना अच्छा मौसम है, और तो मैं कुछ बोला ही नहीं 1 घंटे तक। तो कन्फ्यूशियस कहता है कि जो बात मेरे को भी अनुभव हो रहा है, मेरे मित्र को भी अनुभव हो रही है, तुम्हारे को भी अनुभव हो रही है, उस बात को रिपीट करने की क्या जरूरत है? तो हमारे को अनुभव हो रहा है, जो बात हमारे को अनुभव हो रही है उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो एक वाक्य बोला, उसके लिए ही कन्फ्यूशियस ने कह दिया कि मतलब ये बहुत ज़्यादा बोलता है। और फिर अब यदि उस बात को देखें तो हम हमारे जीवन में देखें कि मतलब कि हम कितना बकवाद करते हैं, कितने व्यर्थ की बातें बोलते हैं। तो इसी बात को कहते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू यो मुन बहु बकवाद सो, वायु भूत वह जाए। दादू बहुत न बोलिए, सहजे रहे समाय, ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, मौन का अभ्यास करना चाहिए। और कहते हैं दादू जी महाराज, मन मानक मूरख राखिरे, जन जन हाथ न देव,
दादू पारक जोरी राम साध दोलेऊ। इस मन को मन माणिक मूर्ख राख रही है। मन क्या है? माणिक्य है। हे मूर्ख, इसको कंट्रोल में रखो। जन जन आत्म देव। जन जन आत्म देव का तात्पर्य है कि हमारे मन को हम जो है स्त्री के अंदर, पुत्र के अंदर, मित्र के अंदर, धन के अंदर, मकान के अंदर, विषयों के अंदर न मत लगाओ। ये मन तो माणिक्य है महाराज, इसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं इस मन को निग्रह करके। तो इसको जो है स्त्री में, पुत्र में, धन में, मकान में, इनमें मत लगाओ। वही बात करें, मन माणक मूर्ख राख रे जन जन हाथ ने देव। इनके इसको व्यर्थ के अंदर इनका चिंतन मत करो महाराज, स्त्री का, पुत्र का, धन का, धाम का। दादू पारक जौहरी, जिस प्रकार से माणिक्य को, हीरे को, मोती को, जौहरी को जाकर के दिखाते हैं, वो उसके परीक्षा करता है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है। इसी प्रकार से सब मन को तुम्हारे को देना है, मन को तुम्हारे को लगाना है, तो राम साध दो लियो, या तो राम में लगाओ या साधु संघ के अंदर लगाओ महाराज। ये दो ही इस मन के पारिक हैं, और तो सब मतलब बेकार है। इस प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि मन के अंदर स्त्री का, पुत्र का, धन का, धाम का, इनका चिंतन मत करो। तो दादू जी महाराज आज इस साखियों के अंदर बताते हैं कि मन को रोकने का उपाय एक तो राम नाम का चिंतन है, एक जो है मौन धारण करना, मतलब ये इसका उपाय है कि ज़्यादा मत बोलो, और एक जो है हंसी मजाक की बातें मत करो, मन के अंदर कल्पनाएं मत करो, ज़्यादा मत बोलो, और अपनी इस मन को जो है स्त्री, पुत्र, धन, धाम इत्यादि उन्हें लगा करके राम और साधु संग में लगाओ। तो ये हमारा मन जो है निग्रह हो जाएगा, हमारा मन वश में हो जाएगा। इस तरह से दादू जी महाराज इन साखियों में मनोनिग्रह के बारे में बता रहे हैं। सत्य राम।